उनकी आज की ट्रू फीलिंग्स जल्दी से देखते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। यूनिवर्स मुझे बताया जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आज की क्या है इनके लिए। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, अगर ये आपके सामने आई है इसका मतलब ये है यूनिवर्स आपको चाहते हैं कुछ तरीके के संदेश देना, मे भी कुछ आप लोगों को आंसर्स देना चाहते हैं जिसकी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है। ठीक है, आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की आज की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, जरूर नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे हुए, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के लिए कर जाती है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए ये एक्यूरेट ही हो, पर कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि आप लोगों की एक्यूरेसी इनके साथ मैच हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपसे रिजोनेट कर रही है तो आप क्लेम कर सकते हैं इसकी एनर्जी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लाइक एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लियो राशि, एक्यूरस यानी कि कुंभ राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस यानी कि वृषभ, और वर्गो यानी कि कन्या राशि, और मेष राशि यानी कि एरीस राशि, और धनु राशि सैजिटेरियस राशि यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट हुई है। ये कुछ साइंस आपके पार्टनर के मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 8, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 7, ओके, नंबर 16, नंबर 21, नंबर 23, ये कुछ नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये व्यक्ति आपके पास लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके साथ आपका पिछले जन्म का भी कोई नाता है। और यहाँ पर ये आपके पार्टनर जो है पिछले कुछ टाइम से पुरानी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पुराना या छोटा सा वक्त, कोई बिताया हुआ वक्त जो है, कोई समय जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे बार बार ना इनकी एनर्जी में ओकेशन भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन या ओकेशन आप लोग दोनों ने साथ में जो है इन्जॉय किया था जिसके बारे में ये ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मुझे ओल्ड वाली एनर्जी, बहुत ही ओल्ड वाली कोई एनर्जी इनको ध्यान आती हुई नज़र आ रही है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। इस समय इनके आसपास बहुत से लोग हैं जिनको इनको रिस्पॉन्ड करना है। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आपके पार्टनर का। ठीक है, अगर ये काम नहीं करते, अगर लेट्स से हाउस वाइफ हैं, तो इनके घर में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं या सेलिब्रेशंस हो रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इनको बहुत बिजी होना पड़ रहा है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा लोड और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसमें बहुत थकावट भी इनके अंदर दिखाई दे रही है। बॉडी भी बहुत थक गई है इनकी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, और कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब भी हैं। एक मतलब ऐसा लग रहा है कि भीड़ में इतना कुछ काम करते हुए भी कहीं ना कहीं बहुत अकेलेपन का एहसास हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन सा दिखाई दे रहा है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पार्टनर शायद ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाने वाले हैं आपके पार्टनर, कहीं ट्रैवलिंग करने की एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति कहीं जाने वाले हैं और उसकी पैकिंग और भागदौड़ में कहीं ना कहीं बिजी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर शायद कोई ट्रिप करने वाले हैं, शायद कहीं घूमने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, उसकी तैयारी पूरी चल रही है। हो सकता है आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये ट्रैवलिंग के चलते ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके अपने फ्रेंड्स या सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं, या तो ये सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10 लोग जो है फैमिली में नहीं है, कोई भी फैमिली के साथ नहीं जा रहे, और शायद फैमिली से एग्जॉस्ट होके ही जा रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर निकल कर किसी ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर ये अपने आप के लिए समय निकाल सके, खुद को हैप्पी फील करा सके। इनको बहुत लंबा समय हो गया है खुलकर जीने या एंजॉय करने का टाइम इनको अब लाइक वो वाली लाइफ इनकी रही नहीं जहाँ पे खुश रहें, हैप्पी रहें। ये अब अपने आप की उस एनर्जी को मिस करते हैं, जिसकी वजह मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। और ये ट्रैवलिंग कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जो है लेट नाइट जो है चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फालतू चीज़ें, मुझे क्लबिंग दिख रहा है, या तो जैसे कोई मे भी हो सकता है गोवा या मे बी फुकेट वगैरह ऐसी कोई जगह पे हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांगली इनके आसपास एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा शोर वाला है, ऐसा दिख रहा है। तो ये कहीं ट्रैवल करने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली, और ये अभी ट्रैवल करने वाले हैं, अभी रिसेंट में ही ऑलरेडी पैकिंग शुरू हो चुकी है। ये भागदौड़ में है, एग्जॉस्टेड है, थकान बहुत ज़्यादा है, आराम नहीं हुआ है, नींद नहीं हुई है आपके पार्टनर की। कहीं ना कहीं आपको शायद इसी वजह से मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है ये ट्रैवलिंग में ये आपसे रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ को, कि काश आप इनके साथ होते, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा घूमे हुए एक दूसरे के साथ, या आप लोग दोनों ने एक दूसरे के साथ इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है जिसकी वजह से आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको आपके साथ जो सब कुछ खत्म हो गया है, या जो भी सेपरेशन आया है उसका बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। ये जो खालीपन, अकेलापन हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में मज़ा ना आना, किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड ना होना। फाइनली अभी बहुत लंबे टाइम के बाद आपके पार्टनर कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर आपकी यादों के साथ जा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अपने अगल बगल में मे बी अपनी ट्रेन या फ्लाइट में कहीं, या मे बी बस में कहीं आपको मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है ये अपने आसपास आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आप कैसे इनके साथ होते थे या क्या होते थे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत स्पेशल बन सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि जो एनर्जी पिक हो रही है वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस ट्रिप के वजह से आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके वापस लौट सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये
इस ट्रिप को इसलिए जा रहे हैं क्या ताकि ये दोबारा हंस सकें, बट कहीं ना कहीं ये बहुत सी ऐसी चीज़ें याद करके आएंगे जहाँ पर इन्हें एहसास होगा कि आप इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहे और कितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं। क्लियरली मुझे यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव। आपके पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो है उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, सेपरेशन बहुत स्ट्रांगली आ गया है, आप दोनों में सेपरेशन है, या तो आपकी सेपरेशन की बात चल रही है या सेपरेशन हो गया है। कहीं ना कहीं सेपरेशन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, बट ये व्यक्ति आपके कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप वापस चाहते हैं, क्योंकि ये समय जो है एक अच्छा समय है, वो ये भूल नहीं पाए हैं। आपके साथ बिताया हुआ एक ब्यूटीफुल समय रहा है, वो इसे भूले नहीं। और आपके साथ इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इनको पसंद थी, फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंजॉय करते थे, हैप्पी रहते थे, फेस पे स्माइल रहती थी, वो सब चीज़ें इनको छोटी छोटी याद आ रही हैं। आपके प्रति बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति आज ही ट्रैवल करने वाले हैं, ये ट्रैवलिंग आज की है, ये आज नाइट की है, इनकी आज नाइट की कोई ट्रेन या फ्लाइट है। क्लियरली मुझे आज नाइट का दिख रहा है ये व्यक्ति का कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जाना भी या तो सोलो ट्रिप है या तो फ्रेंड्स के साथ है, 100% यही है। इनके आसपास इनकी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है, किसी फैमिली के साथ नहीं जा रहे हैं, बट ये जितना लोगों के इर्द गिर्द फ्रेंड्स हैं या लेट्स से सोलो हैं, अकेला तो बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत खाली महसूस कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनके आसपास जैसे लग रहा है कि बहुत से लोग होकर भी ये बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ने इस वक्त आपके रिश्ते के बारे में और किसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, इस वक्त क्लियरली आपको मिस कर रहे हैं और इस मिसिंग एनर्जी के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं। ये इस वक्त इस बारे में नहीं सोचना चाहते कि आगे कल क्या होगा, फ्यूचर को लेकर अभी इनके दिमाग में कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी क्लियरली दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि कल उनको अप्रोच करना है नहीं करना है, आपसे बात करनी कि नहीं, कोई एक्शन लेना है कि नहीं, नहीं कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। सरेंडर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है मुझे, बहुत स्ट्रांगली क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है सरेंडर करके सब कुछ छोड़ दिया है, बस अब ये अपने आप में जीना चाहते हैं। इनको लग रहा है मैंने हंसना बंद कर दिया, लाइक तकलीफ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और बहुत पेनफुल एक्टिविटी से गुजरा। अब आपके पार्टनर जो है खुलकर अपने जीवन को बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, ये अपने आप को वापस खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोबारा अपने आप से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में ये किसी की भी अपनी लाइफ में एंट्री एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये फिलहाल खुद हील्ड नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये जो है किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से सबोटाज ज़रूर कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से ये उब रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, किसी को लेकर इनके मन में एग्जॉशन है, कोई है इनके आसपास जो इनको बहुत इरिटेट कर रहा है। शायद किसी दोस्त की दखल है, शायद किसी फैमिली पर्सन की दखल है, किसी की दखल इनके जीवन में बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत तंग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। उस इंसान को एक्सप्लेनेशन देकर उस इंसान को सवाल जवाब बताना, हो सकता है ये फादर है इनके, शायद इनके फैमिली में इनके फादर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद इनके फैमिली में इनको बहुत इनके फादर इनको हमेशा कंट्रोल करते हैं, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। बट समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से दूर होकर ऊब गए हैं, बिल्कुल इरिटेट हो गए हैं, मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इनके अंदर। इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अपनी फिटनेस या अपनी सुंदरता पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी आप की केयर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी में भरे हैं और खूब खुलकर जो है अपने आप को लाइक होता है ना कि चेंज कर रहे हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा। इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, यहाँ पर टॉर्च आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो ट्रिप है ये इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा एनलाइटमेंट का काम करेगी। ये ट्रिप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात से दुखी हैं कि ये घूमने जा रहे हैं तो याद रखना कि ये ट्रिप बहुत बड़ा गेम प्ले करेगी अब आप लोगों की लाइफ में। ये इंसान किसी बहुत बड़ी रियलाइजेशन के साथ वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास में देखो जयरा की एनर्जी बन गई है और एनलाइटमेंट बना है, यानी कि इस इंसान को कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन होगी जो वहाँ जाने के बाद होगी। ये कोई ऐसी प्लेस हो सकती है जिसमें आप लोग कहीं गए थे बहुत टाइम पहले, कोई ऐसी एनर्जी जिसमें ये बहुत समय पहले जा चुके हैं, आप दोनों साथ घूमे हैं, एंजॉय किए हैं, अब ये वहाँ जाएंगे और आपको इतना याद करेंगे जिसके वजह से ही रियलाइजेशन आएगी कि आपको कितना अपनी ज़िंदगी में मिस करते हैं, ये आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप बनेगा, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप बन सकता है इन लोगों के लिए और आपके लिए, बहुत ही लाइफ चेंजिंग ट्रिप बनेगा। लेकिन हाँ, ट्रैवल ज़रूर करेंगे। आज रात की ही टिकट या आज रात की ट्रेन या आज रात की फ़्लाइट इनकी आज रात की ही होने वाली है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे आज ही रात के दिखाई दे रहा है और इसलिए ये एग्जॉस्टेड है, इनका आराम नहीं हुआ है, ये बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, काम में भी ध्यान देना है, यहाँ भी ध्यान देना है, पर ये अपनी डे टू डे लाइफ से बहुत थक चुके हैं, जिसके वजह से ये ट्रिप पे जाना इनके लिए ज़रूरी है। ये जाने की इसलिए कर रहे हैं कोशिश कहीं ना कहीं, और इस वक्त ये अपने आप को बस समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, शायद फ्लर्ट करना चाहते हैं, लड़कियों के साथ डेट भी करना चाहते हैं, लड़कों के साथ डेटिंग करना चाहते हैं, बट खुलकर जीना चाहते हैं। देखो मुझे क्लियरली ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि ये डेट कर पाएंगे, बट ये ऐसे जा ज़रूर रहे हैं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनका इंटेंशन ऐसा है कि अब मैं जीऊँ, लेकिन जितना ये जाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं है बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वापस आएंगे। ऐसी एनर्जी है कि
ये आपको और ज़्यादा याद करते हुए और ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स मुझे बताया मैसेजेस क्या है इनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। लव, डेफिनेटली एक न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो है या तो एंटर कर रहा है या तो आपकी लाइफ में ये व्यक्ति पूरी तरह न्यू होकर वापस आ रहे हैं। नेवर एवर लीव मी, ये व्यक्ति नहीं चाहते आप इनको छोड़कर चले जाएं, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तुम्हारे साथ बहुत अलग फील होता है, आपके साथ ये बहुत स्पेशल फील करते हैं, बहुत स्पेशल। चॉइस इज योर, आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत जल्द। किस्सा हम लिखेंगे दिल बेकरार का, खत में सजा के फूल हम प्यार का। डेफिनेटली लव रोमांस वापस आने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, दैट्स द रीज़न ये सॉन्ग आया। सॉन्ग ज़्यादा आ गए हैं यार इस बार। कर्मा, आपकी ज़िंदगी में कोई कर्मा का पैटर्न घूमने वाला है बहुत स्ट्रांगली। जो कल आपके पार्टनर ने शायद आपके साथ किया वो आज इनको शायद रिसीव होगा, ऐसी एनर्जी है। या जिसके भी वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया था उस इंसान को सबक मिलने वाला है। बापरे सॉन्ग्स बहुत आए हैं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शादी का प्रपोजल आ सकता है इस व्यक्ति की तरफ से आपको। अब ये पूरा ये ख़राब हो गया है पूरा, मेरे को लगा ही था। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये सॉन्ग है ये। भाई कितने सॉन्ग आ गए इस बार, एक सेकेंड इसको मैं साइड कर देती हूँ, ख़राब हो गया है। लास्टली अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतज़ार है। डेफिनेटली ये व्यक्ति अपने स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, एग्जॉस्टेड हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। लास्ट मैसेज है यहाँ पर इंगेजमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू लव पार्टनर आ सकता है या ये आपके एक्स आ सकते हैं। लव, एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगी और ये ट्रिप इनके लिए बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट का काम करेगी। तो अच्छा है, यूनिवर्स को इसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलो। लास्टली हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। क्या बात है भाई। ज़रूरतमंदों की सहायता करें जितना हो सके लोगों के लिए ना। आप लोग थोड़े ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड दिखाएं, जितने लोगों की मदद कर सकते हो उतनी लोगों की मदद करो। भगवान की कृपा आप पर तभी बनेगी जब भगवान देखेगा कि आप बहुत लोगों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बोल दो कि भाई तुम तो भाई टैरो रीडर हो, तुम तो सबके लिए करोगे ही, या तुम पंडित हो तुम्हें ही करना ही है, कि नहीं नहीं आप भी इंसान हो, आपके ऊपर भी कुछ कर्मा जो है पेंडिंग है। उस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए आप तभी रिलीज़ कर पाएंगे जब आप सबको प्यार की नज़र से देखेंगे, जब आप सबके सहायक बनेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। तो इस वक्त आपको सबकी हेल्प करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। जो भी व्यक्ति आपसे हेल्प मांग रहा है उसकी हेल्प करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस वक्त आपको उद्धार करना पड़ेगा लोगों का, तभी आपका उद्धार होगा। कर्मों की शुद्धि दे, गुरु, देवदूत, स्वर्ग दूत तथा अभिभावक स्वर्ग दूत आपके कर्मों की शुद्धि करेंगे। ध्यान रखना, अभी आपको अपने जो कार्मिक बैलेंस है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अपने ऊपर से कार्मिक डेप्थ उतारो। ये कार्मिक डेप्थ उतारने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। कार्मिक डेप्थ उतारने के लिए ना आप लोग एक बिस्किट का पैकेट लेकर भी किसी डॉग को खिला देते हो, या किसी गरीब की झोली में भी वो बिस्किट का पैकेट रख देते हो, तो आप लोगों को तब भी दुआएं मिलेंगी। बस आपको वो परोपकार की बोलते हैं ना एनर्जी में आना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने घर में आई हुई मेड को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर में जो आती हैं हाउस क्लीनिंग करते हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने आसपास वाले जो स्वीपर्स होते हैं या आपके घर को जो आपके घर से जो कचरा लेकर जाते हैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और बाहर जाके दान धर्म करते हैं। तो यहाँ भगवान अगेंस्ट है उस चीज़ के, बोलेगा भाई तुम तो सबको जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और बाहर जाके दान धर्म करके तुम खुद को दानी साबित नहीं कर रहे हो। इसलिए आपके मन में सबके प्रति प्यार होना चाहिए। अगर आप अपनी मेड को चिल्ला रहे हो या आप अपने आसपास के लोगों को चिल्ला रहे हो तो आप किसी गलत चीज़ पे हो सकता है रिएक्ट कर रहे हो, बट मेक श्योर करो कि बाद में उस चीज़ को आप रिकरेक्ट करो, उस चीज़ को आप प्यार से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। सामने वालों को गलत ट्रीट करना बंद कर दो, वो बेहतर रहेगा। यूनिवर्स आपको आपके कर्मों को बेटर, कार्मिक डेप्थ्स को ख़त्म करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तभी वो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में वर्क करेंगी। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दें। और उसके अलावा आप लोगों को अगर ऐसी क्विक रीडिंग्स अच्छी लगती है आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग को ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई अन्य जानकारी चाहिए, वर्कशॉप रिलेटेड जानकारी चाहिए, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे आपके सामने है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।